जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पर आज हम चर्चा करेंगे कितने विषय होते हैं, परीक्षा का माध्यम क्या होता है और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। संपूर्ण सिलेबस का माइंड मैप यहाँ पर तैयार करते हैं। देखते हैं आज की अपनी ये क्लास। पेपर होते हैं आपके 7 सेकंड सेमेस्टर में और एक होता है आपका ऑप्शनल पेपर। हिंदी माध्यम में परीक्षा आपकी होती है और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है ये हम अपने समय समय पर क्लास में बताते रहेंगे। पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका वर्तमान भारतीय समाज और नवीन शिक्षा के प्रयास। इसके बाद पेपर नंबर 2 होता है आपका सैद्धांतिक पेपर होते हैं शुरू के 2। उसका अगला पेपर होता है आपका शिक्षा में नवीन प्रयास और पेपर 3 होता है आपका विज्ञान का, पेपर 4 होता है आपका गणित का और पेपर 5 के अंतर्गत आता है सामाजिक अध्ययन। पेपर 6 में आपका आता है हिंदी और पेपर 7 जो होता है वो होता है अंग्रेजी का। और उसके बाद जो अगला पेपर बचता है वो होता है आपका समाज उपयोगी कार्य। तो ये पेपर होते हैं, एक एक करके इन पेपरों को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर आप देख रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पर पेपर दिया गया है और उस पेपर के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है आपका शिक्षा की संकल्पना। प्राचीन गुरुकुल एवं नवीन अवधारणाओं पर आधारित इस सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस होगा। और अगला जो पॉइंट रखा गया है इसी पेपर में यानी कि प्रश्न पत्र 1 में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में वो आपका आता है शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य यहाँ पर मुख्य रूप से दिए गए हैं। और प्रमुख शैक्षिक विचारधारा जो पश्चिमी शैक्षिक विचारधारी हैं आइडियल, जैसे आपका हो गया आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। और भारतीय विचारक यहाँ पर जो हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और गिजू भाई। तो ये सिलेबस में इनको मुख्य स्थान दिया गया है। शिक्षा और समाज इसमें जो है अगला जो है इसका पॉइंट है इस पेपर का सामाजिक परिवर्तन। इसमें जो पढ़ाया जाएगा आपको भूमंडलीकरण, लैंगिक असमानता, मतलब समाज और शिक्षा के जो आपस में प्रभाव हैं उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। और ये होगा आपका 50 नंबर का और ये आपका सेकंड सेमेस्टर का पहला सैद्धांतिक विषय हुआ। यानी कि 2 सैद्धांतिक विषय आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए थे और 2 सैद्धांतिक विषय आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ऐसे ही 2 सेमेस्टर अगले सेमेस्टर में 2-2 सैद्धांतिक विषय पढ़ेंगे। अब इसका दूसरा सैद्धांतिक विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें क्या क्या रखा गया है, इसमें सबसे पहले जो संविधान प्रावधान दिए गए हैं, जो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान हैं, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 45, तो इन पर चर्चा होगी। इसमें आयोग और आपकी समितियां होंगी जैसे हंटर आयोग, कोठारी आयोग और इसके बाद यशपाल कमेटी, इन पर जो है मुख्य रूप से चर्चा होगी। शिक्षा की नीतियों पर बात होंगी, जो भी आज तक शिक्षा की नीति बनी है, चाहे वह एनईपी हो, एनईपी जैसे आपकी 2020 है, 1986, 1992, उसके पहले भी जो शिक्षा नीति आई हैं उन पर सारी यहाँ पर रखी गई हैं। आपके जो पाठ्यक्रम है यानी कि एनएसपी 2005 या आपका आरटीई 2009, इन सब पर चर्चा होगी। प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं इसमें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना और कस्तूरबी गांधी विद्यालय, यानी प्रमुख जो भी योजनाएं हैं सरकारी बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, तो उनको भी इस पेपर में जगह दी गई है। और ये पेपर भी आपका 50 नंबर का ही है, यानी कि 50 नंबर का आपका दूसरा सैद्धांतिक पेपर होगा। इसके बाद अगला पेपर जो होगा आपका वो होगा आपका विज्ञान का, विज्ञान यानी कि साइंस। इसमें पहला जो पॉइंट है आपका पृथ्वी और आकाश और सौर परिवार और तारामंडल पर यहाँ पर बात होगी। उससे अगला जो आपका है वो है मृदा तथा फसलें। इसमें फसल चक्र कृषि पद्धति पर बात होगी। और इससे जो अगला आपका पॉइंट होगा वो होगा कार्य और ऊर्जा, यानी कि जिसमें मापन ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, इन पर बात होंगी। इसके बाद जो है आपका सरल मशीनें, यानी कि जो आपके सरल मशीनें हैं, उत्तोलक हो गए या प्रथमिक, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके के जो विज्ञान से संबंधित जो भी इसमें टॉपिक हैं ये इन पर चर्चा होगी। जीवों की संरचना यानी कि कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, इन पर चर्चा होगी। और जीवन की प्रक्रियाएं, इन क्रियाएं यानी कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन पर चर्चा होगी। और ये कितने का आएगा पेपर आपका 25 नंबर का, जिसमें से आपको 50% नंबर लाने होंगे, यानी कि आपको 12 नंबर आपको लाने होंगे। अगला देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित
यानी कि मैथमेटिक्स का, ये भी आपका 25 नंबर का होगा। यानी कि ये आपका संख्या पद्धति 3 अंकों की संख्याओं का लैस है, एलसीएम, मैस है, एचसीएफ, यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित सारी बातें होंगी यहाँ पर। सरलीकरण, सरलीकरण में कोष्टक का प्रयोग, यानी कि बोडो एम एस यानी बोडामास नियम जो आपका आता है, कौन सी ब्रैकेट कब लगानी, कैप्सल कौन सी चीज पहले हल करनी है, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। समीकरण देखी जाएंगी इसमें, रेखीय समीकरण, एक चर वाली, और क्षेत्रफल में त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, आंकड़ों का प्रबंधन में बारंबारता, बटन, आयत चित्र, और सर्व समीकरण में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। यानी कि इस तरीके के जो है आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, इससे मिलता जुलता। अब अगला देखते हैं सामाजिक अध्ययन। ये आपका होता है 50 नंबर का पेपर, और जिसमें से आपको लाने होते हैं 25 नंबर। तो ये आपका पहला पॉइंट, इसमें देखिए इतिहास का टॉपिक रखा गया है। इतिहास में भारत में प्रथम साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल, नहीं वर्धन वंश, इन सब बातों पर चर्चा होगी। आक्रमण कब कब हुए, अरब और तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी, इस तरीके के आक्रमणों की यहाँ पर बात की गई है। भूगोल से जो है सौरमंडल, पृथ्वी की गति, वायुमंडल, पवन के प्रकार, इन पर बात होगी। और नागरिक शास्त्र में हमारा संविधान, नागरिकता, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है मुख्य रूप से। और अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि पर जो है मुख्य फोकस दिया गया है। तो ये आपका सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन था। अब हिंदी आती है आपकी, हिंदी में देखते हैं। हिंदी में जो है शिक्षण विधियां, यानी कि कहानी विधि, कविता विधि और संवाद शिक्षण विधि, इन पर बात होगी। उच्चारण, हिंदी के विविध रूप को शुद्ध करना, और व्याकरण, वाक्य रचना, विराम चिन्ह और उपसर्ग और प्रत्यय, इन पर चर्चा होगी। संज्ञा और सर्वनाम क्रिया विश्लेषण, ये सिलेबस में है। और अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास, तो ये चीजें आपके इस सिलेबस में रखी गई। और ये जो है आपका पेपर 25 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 12 नंबर मिनिमम लाने होंगे। अगला जो है आपका प्रश्न पत्र आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में देखिए आपको जो है मुख्य रूप से यहाँ पर टीचिंग अप्रोच पर यहाँ पर मुख्य जो है फोकस दिया गया है। यानी कि इस तरीके से आपकी टीचिंग अप्रोच होनी चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है सिलेबस में रखा गया है। और इसके बाद आपका आता है ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस टाइप की चीज आएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, और आर्टिकल, ए एन एन, देन का प्रयोग, यानी कि ए का, एन का और दा का प्रयोग, इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस तरीके की बातें हैं। और टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से संबंधित यहाँ पर जो है सिलेबस में रखा गया है। और स्किल्स में आपको जो है वोकेबुलरी और रीडिंग राइटिंग जो है आपकी जो है उसका परफेक्शन का जो है आपका प्रोफेशनली जो होनी चाहिए। तो इसमें जो है इंग्लिश का भी आपका 25 नंबर का आता है। इस तरीके से इसमें भी आपको 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। अब जो है इसमें एक जो आपका समाज उपयोगी वाला 8वां जो वो है प्रश्न पत्र, उसमें समाज उपयोगी कार्य आपको बताए जाते हैं। उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, अपनी क्लास आपको देंगे। वो 50 नंबर का होता है आपको, और 50 में से आपको 12 नंबर लाने होते हैं। यानी कि 25 नंबर लाने होते हैं। 50 में 50% में पास होते हैं। तो वो 8वां पेपर होता है आपका। और इसी तरीके से आपका जो सिलेबस यहाँ पर डिजाइन किया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी आपकी क्लासें चलाएंगे यूपी डीएलएड की। आप यूपी डीएलएड की इन क्लासों में आप डीपली हमारे साथ जुड़िएगा। इन क्लासों को डीपली पढ़ने से एक फायदा होगा, एक तो आप बैक से और फेल से बचेंगे, लेकिन आगे को जो टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। यानी कि आपको टेट, सुपर टेट या जहां भी आपको इंटरव्यू आदि की जो तैयारी करनी है, तो उनके लिए आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा ये सब चीजें। और आज के लिए जो है हम यही कहेंगे कि अपनी परीक्षा की तैयारी आज से ही शुरू करनी है, और हमारे साथ जुड़कर करनी है। हमारे अपने चैनल पर, JS एजुकेशन चैनल पर आपको आना है, और हमारी प्ले लिस्टों में जो है पुरानी भी वीडियो पड़ी है और नई भी वीडियो हम डालेंगे। और इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको जो हम प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन
हमारी कक्षाएं चलती हैं टेट, सी टेट, डीएलएड और बीएड की, और इसके अलावा आपकी करंट अफेयर की हम कक्षाएं लाते हैं, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। बने रहिएगा जेएस एजुकेशन के साथ। सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।